सभी दोस्तों को राम राम। गहरवार प्राकृतिक खेती में आपका स्वागत है साथियों। अभी आप जो खेत देख रहे हैं ये PB1 और ये लगभग पककर तैयार हो चुका है। तो ये आप इसकी लंबाई देखें और इसकी बालियां देखें। और इसी खेत में दो वैरायटियाँ लगी हैं, PB1 और 1718। हम दोनों ही आपको दिखाते हैं और दोनों में जो एक अंतर है वो दिखाएंगे। और दोनों का रेट भी लगभग एक, दोनों ही वैरायटियों का रेट अच्छा रहता है। तो और ये जो आपको ये मेड़ पर हमारे कुछ खरपतवार दिख रहा है साथियों, तो ये हमारी सभी मेड़ों पर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर खरपतवार नाशी या ग्लाइसोफेट ये ऐसे कोई केमिकल नहीं पड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं इधर से, और पूरा खेत देख लीजिए पहले आप। कहीं पर भी गिरने वाली कोई समस्या नहीं दिखेगी आपको। तो और इसकी हाइट जो है इस पोजीशन में लगभग ढाई ढाई से 2.5 फीट है। अगर बाली आप खड़ी करेंगे या ऊंचाई देखेंगे तो लगभग 3 फीट का आएगा, नहीं तो 2.5 फीट। इस पोजीशन में 2.5 फीट है अभी, और बहुत ही पास में है। और बालियाँ लगभग लगभग सही आप देखें, वजन की वजह से नीचे झुक चुकी हैं। तो कोई ये देखें, अच्छा खासा बाली में लंबाई भी अच्छी है और वजन भी आ गया है पूरा। इसका उत्पादन थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि इसका चावल जो है छोटा रहता है और पतला रहता है। छोटा भी है और थोड़ा सा छोटा है, ज़्यादा छोटा नहीं है, और पतला ज़्यादा रहता है। खाने के लिए साथियों बहुत ही बेस्ट वैरायटी है ये। और और हमें तो ठीक लगी वैरायटी, हमने पहली बार लगाई है, क्योंकि इसके हमें हमें चावल चाहिए इसका, तो हमें तो वैरायटी बढ़िया लगी साथियों। और आप देखें तो अभी अब पीलापन आना इसमें शुरू हुआ है पत्तों में। अभी तक पत्ते इसके बिल्कुल विदाउट केमिकल या खाद या DAP यूरिया के बिल्कुल हरे भरे बने रहे थे। अब इसके पत्तों में थोड़ा थोड़ा पीलापन आना शुरू हुआ है। तो ये अब ये कोई रोग नहीं होता है साथियों। फसल आपकी इसकी जो एक उम्र है वो हो चुकी है, अभी पकने की कगार पे है और लगभग सब बालियाँ पक चुकी हैं। इसके बाद और यही एक अच्छी धान की एक खूबसूरती है कि आपकी बालियाँ पक जाएँ और पौधा दमदार मजबूत बना रहे, और इससे गिरने से बचते हैं और कटाई में आसानी होती है। तो इसकी जो पराली है ये मजबूत होती है, और इसका साइज भी छोटा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो आप देखें कि पूरे में आप बिल्कुल बेहतरीन बालियाँ लग चुकी हैं और उत्पादन भी ठीक जाना चाहिए। हाँ, हमने पहली बार लगाई। ये देखें बीच की लाइन आप, तो बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है कि खेत आपको देने के लिए तैयार है पूरा उत्पादन। देखें, और PB1 की एक खासियत बताएं आपको, इसमें हमारे यहाँ सीकुर बोलते हैं। ये देखें, इनकी मात्रा थोड़ी सी लंबी होती है, थोड़ी नहीं बहुत लंबी होती है, और बहुत कम धानियों में चीज पाई जाती है। तो ये एक इसकी पहचान है PB1। इसी तरह से आप ये देखें, बिल्कुल बालियों ने अपना पूरा मस्तक झुका दिया है, और मानो ये कहती है कि अब आप तैयारी करें अपनी, तो आपने जो मेहनत की है देखिए साथियों, बहुत शानदार है। और जितनी शानदार आपको ये अपना खेत दिखा रहे हैं, उतना ही शानदार ये चावल खाने में बहुत शानदार है। आप इसकी जानकारी करेंगे, क्योंकि अब तो सब सोशल मीडिया पे हर चीज़ मिल जाती है। अब गूगल पर जाएंगे तो इसकी जो खूबसूरती है साथियों, तो इसमें इसकी हल्का सा मीठा चावल है, बढ़िया और खुशबूदार बताया गया है ये। बाकी अपने पास जो भी परिणाम आएंगे वो हम देखते हैं। बाकी हमें पसंद आई साथियों, और देसी बीज अपना घर का बराबर लगाते रहें। सबसे बड़ी बात जो है देसी है, हमें बार बार बीज नहीं लेना है। देखिए, हर हर पौधे की हर वालियाँ जो है बिल्कुल मस्त हैं। तो हमें आपको, और यहाँ पर थोड़ी सी लंबाई, हमारी जो धान की लंबाई है साथियों बढ़ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर हमने अपना जो वेस्टेज था हमारी चने का, और चने के बाद हमने मूंग लिया है, तो हमने उसमें आग नहीं लगाई साथियों। तो यहाँ पर इस जगह पर आप देखेंगे तो साथियों बहुत अच्छी लंबाई ले ली है, लगभग करीब यहाँ पर हम अंदर जाके देखते हैं साथियों, करीब करीब यहाँ पर 4 फीट की हाइट है, और बालियाँ भी उतनी ही शानदार हैं। ये देखिए यहाँ पर बालियों की वजन से गिर भी रही है। ये देखिए, ये यहाँ पर पूरा ये खेत हमारा जो है बहुत शानदार है। तो ये आप अब ये समझिए कि अगर हम आप मिट्टी पर काम करते हैं, अपनी मिट्टी में या बायोमास जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा बायोमास दें, और वेस्टेज में आग लगाना कोई जुर्म नहीं है हमारे हिसाब से, पर अगर आप आग नहीं लगाते हैं तो उससे आपका ही फायदा है। और खासकर जो दलहन फसलें हैं उनमें तो उनका जो एक वेस्टेज है उनमें तो आपको खाद लगानी ही नहीं है, आग लगानी ही नहीं है। उनको तो आप इसी में कंपोस्ट करें और खेत का एक ज़बरदस्त उत्पादन लें। जो एक हम बराबर बोलते हैं कि प्राकृतिक रूप से
अपनी जो धान तैयार हुई है। तो साथियों बड़ा किसानों को बहुत ही मुश्किल से ये उत्पादन मिलते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं अपनी दूसरी धान PB1 1718 PB 1718। और ये हमारी पूरा खेत बेहतरीन हमने चारों तरफ से दिखा दिया आपको है। कहीं से भी इसमें लोजिंग की समस्या नहीं है, गिरने वाली कोई समस्या नहीं है। और ये देखिए आप बाहर की जो बालियाँ हैं और इसी से सटा हुआ आपको अभी दिखाते हैं, उसकी बालियाँ दिखाते हैं आपको। तो हमें ये धान पसंद आ रही है। इसका चावल बनवाते हैं, इसका चावल भी देखते हैं कैसा रहेगा। उसके बाद हम इसको अपने पास और बढ़ाएंगे। तो और ये देखिए ये अपनी PB1 है और आपको अंदाज़ा लग जाएगा। इसके पत्ते भी हरे हैं और इसके पत्ते पीले हो चुके हैं और इसकी बालियों में जो अंतर है वो दिख जाएगा आपको। ये देखिए इधर यहाँ पर ये हमारी है PB1 और इधर आ जाइए आप यहाँ से, ये 1718 है। तो इसकी हो सकता है इसका वजन ठीक रहे बालियों में, क्योंकि इसकी जो बाली हैं थोड़ी सी वजनदार लगती हैं हमें। अब हो सकता है वो सिकुड़ लगा उसमें इस वजह से लगती हो, और उसकी इससे थोड़ी सी हल्की लगती है, लेकिन उत्पादन बेहतरीन रहेगा। ये हमारी 1718 है, जो वहाँ पर हमें पौध कम पड़ गई थी। पौध हमने अपनी पूसा से संस्थान से ली थी, तो हमें ये थोड़ा बहुत जो हमारी कम पड़ गई थी, तो यहाँ पर फिर हमें इतना ये एरिया हमारा पूरा ये बस 1718 लगा है। बाकी हमारे पास जितनी भी लगी है 1718 ही है, करीब 9 बीघे में है। तो साथियों आप ये देखें कि आपको किस धान पर काम करना है। यहाँ पर आप 1718 अगर आप मार्केटिंग करते बाजार में बेचते हैं मंडियों में, तो आप 1718 लगाएं। अगर आप अपना खुद का चावल निकाल के बेचते हैं तो आपके लिए PB1 जो अभी हमें लग रहा है वो बेस्ट रहेगी और रेट भी उसका अच्छा रहता है। लगभग इन दोनों के रेट समान चलते हैं। हो सकता है कि 1718 से भी ऊपर अपना वो PB1 रहेगी। तो चलिए साथियों, दोनों का कंपेरिजन मैप करवाया है और दोनों खेत एक साथ दिखाए, दूसरा अलग से कोई खेत नहीं दिखाए। एक खेत एक साथ, एक सारा ही खाद एक समय में लगाई हुई है, एक साथ ही सारा काम हुआ है। तो अभी इस खेत में अगर देखें तो PB1 हमारी आगे जा रही है। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।